अरब के एक छोटे से गांव में अब्दुल करीम नाम का एक नेकदिल, गरीब मगर बहुत ही खुददार इंसान रहा करता था। उस वक़्त न मोबाइल था, न इंटरनेट और न ही बड़े बड़े शॉपिंग मॉल। लोग खेतों में काम करके, ऊँटों से सफ़र करते और मस्जिदों में जाकर सुकून पाया करते थे। अब्दुल करीम पुराने फटे जूते ठीक करने का काम करता था। वहीं गांव की छोटी सी गली में एक टूटी सी झोंपड़ी में बैठकर वो दिन भर मेहनत करता और जो कुछ भी मिलता उसी में अपने बीवी बच्चों का पेट पालता। एक रोज की बात है, अब्दुल करीम की दुकान में कोई ग्राहक नहीं आया। ना सुबह, ना दोपहर, ना शाम तक। जेब में एक दिरहम भी नहीं बचा था। घर जाकर जब उसने देखा तो बीवी ने रूंधे हुए गले से कहा, करीम, आज बच्चों के लिए खाने को कुछ नहीं है। पड़ोस की खाला से थोड़ा आटा मांगा है, मगर वो भी कितनी बार देंगी। अब्दुल करीम ने सर झुका लिया, मगर फिर भी दिल में शिकवा नहीं किया। उसने वुजू किया और रात के वक़्त तन्हाई में अल्लाह के सामने 2 रकात नमाज हाजत अदा की। सजदे में सिर रखा और कहने लगा, या अल्लाह, तू गवाह है कि मैं मेहनत करता हूँ, हराम का एक लुकमा नहीं खिलाया अपने बच्चों को, लेकिन आज बस तेरा दर ही है जहाँ उम्मीद बांधी है। दूसरे दिन सुबह की अजान के बाद करीम मस्जिद गया और फिर लौटकर दुकान पर बैठ गया। अब भी कोई ग्राहक नहीं आया, लेकिन दोपहर के वक़्त एक अजनबी बुजुर्ग आया। सफ़ेद लिबास, साफ दाढ़ी और चेहरे पर नूर। भाई, मेरे जूते का सोल टूट गया है, क्या तुम ठीक कर सकते हो? जी हाँ हज़रत, ये तो मेरा ही काम है। करीम ने जूता लिया, साफ किया, सुई धागा निकाला और बड़ी लगन से ठीक किया। बुजुर्ग मुस्कुराते हुए बोले, भाई, तुम्हारी मेहनत और सिद्क़ा देखकर दिल बहुत खुश हुआ। ये लो मेहनत की मजदूरी। उन्होंने एक थैला करीम के हाथ में दिया और बिना ज़्यादा कुछ कहे आगे बढ़ गए। जब करीम ने थैला खोला तो हैरत के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। थैले में सोने की मोहरें थीं। करीम कांपते हुए मस्जिद की तरफ भागा कि शायद बुजुर्ग वहीं हों, लेकिन न वो मस्जिद में थे, न गली में, न ही किसी ने उन्हें आते जाते देखा था। लोगों ने कहा, अरे करीम, वो बुजुर्ग तो शायद अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता था। करीम ने उन सोने की मोहरों से पहले अपने बच्चों के लिए खाना लिया, फिर गांव की मस्जिद की मरम्मत करवाई, एक यतीम खाना खुलवाया और अपने काम को बढ़ाकर दूसरों को भी रोजगार देना शुरू कर दिया। मगर उसने कभी घमंड नहीं किया, न ही नमाज छोड़ी। वो हर किसी से यही कहता, जो दिल से मांगता है वो खाली हाथ नहीं जाता, लेकिन मांगना सिर्फ अल्लाह से। या अल्लाह, हमें भी करीम की तरह मेहनत करने वाला, सच्चा और सिर्फ तुझ पर भरोसा रखने वाला बना। हमें कभी हराम की तरफ न झुकने दे और हमें भी अपनी मदद से नवाज दे। आमीन।